की सबसे बड़ी खबर, बाइडेन का महाबली यूक्रेन में दम दिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और ये खबर पुतिन को बेहद परेशान कर सकती है। दरअसल अमेरिका के एक सैन्य अधिकारी ने दावा किया है कि तय वक्त से पहले ही यूक्रेन को एब्रम्स टैंक की खेप मिल जाएगी, जिसके बाद 30 से ज्यादा एब्रम्स टैंक को यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में सेट करने की ज़ेलेंस्की ने योजना भी तैयार कर ली है। तेरहवें महीने में तबाही, बर्बादी और हर विघात का बदला दोनों देशों की प्राथमिकता बन चुका है। खेरसोन से लेकर खार्किव तक ज़ेलेंस्की की सेना नेटो के बारूद से जमीन को तर कर देना चाहती है, जिसके लिए वो घातक से घातक हथियार का इस्तेमाल कर रही है। युद्ध के मैदान में कुर्राता, दुश्मन के होश फाख्ता करता, तूफान से तेज तबाही मचाता और पुतिन के माथे की शिकन बढ़ाता। ये कोई मामूली टैंक नहीं है, ये है बाइडेन का महाबली एब्रम्स टैंक। महायुद्ध में टैंक कितने कारगर साबित हुए, ये इन दोनों देशों से बेहतर कोई जान नहीं सकता। एब्रम्स टैंक, इसका नाम ही इसका दम दिखाने के लिए काफी है। यूक्रेन को पहले ही कई एब्रम्स टैंक की खेप मिल चुकी है, जिसमें 31 नए एब्रम्स टैंक को यूक्रेन भेजने पर हरी झंडी दिखाई गई है। ज़ेलेंस्की दम साध कर युद्ध कर रहे हैं। बाइडेन ने कीव के दौरान ज़ेलेंस्की से जी भरकर हथियारों की मांग की थी, जिसे वो एक एक करके पूरा भी कर रहे हैं। अमेरिका के टैंक दुनिया में अपने दम के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की को बड़ी खेप मिलना पुतिन को परेशान कर सकता है। DoD announced in January that the United States would be providing 31 M1 Abrams tanks to Ukraine under the Ukraine Security Assistance Initiative, with the intent of providing the M1A2 variant. However, ever since we've made this announcement, we've been committed to exploring options to deliver the armored capability as quickly as possible. And after further study and analysis on how best to do this, DoD, in close coordination with Ukraine, has made the decision to provide the M1A1 variant of the Abrams tank, which will enable us to significantly expedite delivery timelines and deliver this important capability to Ukraine by the fall of this year. इतना ही नहीं, यूक्रेन के सैनिकों को घातक टैंकों को चलाने की ट्रेनिंग भी अमेरिका दे रहा है, ताकि टैंक की ताकत का सही और सटीक इस्तेमाल किया जा सके। We will ensure that the Ukrainians receive the necessary training on these tanks in time for them to be delivered. एब्रम्स टैंक को अमेरिकी सेना अपना भरोसा कहती है, क्योंकि एब्रम्स टैंक में 120 mm की M256 स्मूथ बोर लगी है, जो कि 3 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इस टैंक में यूरेनियम आर्मर लगा हुआ है, जो दुश्मन के हमले को नाकाम कर देता है। टैंक मोबिलिटी, स्ट्राइक और फायरिंग में भी अव्वल है। 120 mm की गन लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिरा सकती है। यूक्रेन की सेना दावा करती है कि महायुद्ध में नेटो के टैंकों ने उसका मनोबल बढ़ाया है और अब किलर टैंकों का यूक्रेन आना ज़ेलेंस्की के जवानों का जोश बढ़ाएगा। पुतिन यूक्रेन पर सबसे बड़ा प्रहार कर सकते हैं। पुतिन कीव पर बड़ा हमला कर सकते हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने पुतिन के सबसे खास इलाके क्राइमिया पर बड़ी तबाही मचाई है। ड्रोन अटैक पर कर्लिव मिसाइल से भरी ट्रेन को तबाह कर दिया है। ये सब ऐसे वक्त में हुआ जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के दौरे पर हैं और जापान के प्रधानमंत्री यूक्रेन दौरे पर पहुंच रहे हैं।
जिस वक्त शी जिनपिंग मॉस्को में पुतिन के साथ बैठकर यूक्रेन पर चर्चा कर रहे थे, तब बखमूत में अपनी फौज को मरता देख ज़ेलेंस्की ने बटन दबा दिया और फिर यूक्रेन में ड्रोन अटैक शुरू हो गया। ज़ेलेंस्की ने अपने आत्मघाती ड्रोन क्राइमिया की तरफ लॉन्च कर दिए। ज़ेलेंस्की का टारगेट बना पुतिन का मिसाइल गोदाम, जहां से पुतिन की कलिब्र मिसाइल रूस की ब्लैक सी फ्लीट को ट्रांसपोर्ट की जानी थी। ये हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस में मौजूद हैं। ये हमला ऐसे माहौल में हुआ जब कहा जा रहा है कि चीन बातचीत के जरिए ये युद्ध रुकवा देगा। ये हमला बताता है कि ज़ेलेंस्की ने सुलह की सभी कोशिश को नकार दिया है। ये हमला बताता है कि ज़ेलेंस्की नहीं चाहते कि शी जिनपिंग युद्ध खत्म कराने के लिए उनका पुतिन से समझौता कराएं। बखमूत समेत डोनेस्क के कई मोर्चों पर मुंह खा चुके ज़ेलेंस्की इस वक्त बहुत तनाव में हैं। उन्होंने क्या किया, इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इसके पीछे आपको सिर्फ ज़ेलेंस्की का नहीं बल्कि बाइडेन का ब्रेन भी नजर आएगा। कीव का दौरा करने के बाद बाइडेन ही यूक्रेन के बड़े फैसले कर रहे हैं। बाइडेन जो कह रहे हैं वो ज़ेलेंस्की खुशी खुशी करने को तैयार है। देखा जाए तो बाइडेन ने ज़ेलेंस्की के कंधे का इस्तेमाल पहले पुतिन को टारगेट करने के लिए किया और अब बाइडेन यही स्ट्रैटेजी शी जिनपिंग के सुपर पावर बनने वाले ख्वाब को ध्वस्त करने के लिए कर रहे हैं। और इसलिए ज़ेलेंस्की क्राइमिया अटैक के स्क्रिप्ट से लेकर डायरेक्शन तक हर काम बाइडेन की शह पर हो रहा है। Звичайно, постійно перебуваю на зв'язку з нашими військовими, з командувачами. Усе, що ми робимо, усе, що робить держава, підпорядковано одному завданню – дати кожному нашому воїну більше можливостей битися, дати кожному нашому місту більше. ज़ेलेंस्की के ड्रोन अटैक का टारगेट पुतिन की नाक कहा जाने वाला क्राइमिया बना है। पुतिन की ब्लैक सी फ्लीट क्राइमिया में ही तैनात है और यहीं से पुतिन अपने काला सागर वाले ऑपरेशन अंजाम देते हैं। यहाँ तैनात जहाज कलिब्र मिसाइल से लोड किए जाते हैं और उसके बाद ये वॉरशिप यूक्रेन पर मौत की बारिश करते हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने हमले में पुतिन की बहुत सी कलिब्र मिसाइल तबाह कर दी है और इसे रूस के लिए बहुत बड़ा झटका बताया है।